हेलो रीडर, क्या हाल हैं आप सबके। मैं आपके सामने अपने जीवन की एक सच्ची जुदाई घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरी एज 20 वर्ष की है। मेरी पर्सनालिटी और मेरे लंड का साइज़ मस्त है। एक बार अगर मैं किसी को गर्म कर दूँ तो मुझसे चुदवाने के लिए मरने लगती है। अब मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधे अपनी जुदाई की कहानी पर आता हूँ। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। मेरे घर के पास एक भाभी रहती थी जो कुछ खास गोरी नहीं है और उसका फिगर 36-32-36 का होगा शायद। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ होगा। उसका नाम भावू था और वो हम लोगों के घर के काफ़ी आती जाती थी। भाभी जब भी हम लोगों के घर आती थी या मैं उनके घर के पास से निकलता था तो हम लोगों में नॉर्मल बातचीत होती थी। तब मैं कॉलेज कर रहा था। तब सीडी प्लेयर गांव में कम ही लोगों के पास रहता था। तब तक मेरे मन में भाभी के लिए कोई गंदे विचार नहीं थे। तब भाभी ने एक दिन मुझसे कहा कि सुमित, तुम कॉलेज जाते हो, शहर में कोई लड़की के चक्कर वक्कर तो नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं था। फिर मैंने भाभी को मना करते हुए कहा मुझसे कोई पटेगी। फिर भाभी बोली, अरे ऐसे कैसे, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुमसे कोई भी लड़की पट जाए। फिर भाभी ने मुझे ब्लू फिल्म देखते हो कि नहीं, ये तो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा मौका मिल रहा है मुझे शायद भाभी पर चांस मारने का और अपने उनको हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने कहा, क्या आपने देखी है? उन्होंने कहा, हाँ, जब घर पर कोई नहीं होता तब हम ब्लू फिल्म देखते थे। तो मैंने कहा, अब नहीं देखते। तो उसने कहा, यहाँ पर सीडी प्लेयर भी नहीं है और सीडी भी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, आपको देखना है तो मेरे घर में सीडी प्लेयर है और मैंने शहर से सीडी भी आपके लिए ले आऊँगा। तो उसने कहा, जा बदमाश। फिर उसने हल्की सी एक स्माइल मेरे गाल पर लगाई और चली गई। उस दिन बाथरूम में जाकर मैंने पहली बार भाभी के नाम का मुठ मारी और रात को भी भाभी को याद करके मुठ मारनी पड़ी। दूसरे दिन मैं कॉलेज गया शहर में और मैं वहाँ से ब्लू फिल्म वाली पिक्चर की बुक ले ली और घर वापस आ गया। मैं घर आने के बाद भाभी को ढूंढने के लिए बाहर निकला। मुझे भाभी कहीं भी नहीं मिली। फिर शाम को भाभी जब हमारे घर पर आई तो मैंने उनको कहा, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ। उन्होंने कहा, क्या? लाओ, दो मुझे। मैंने अपने बैग से वो बुक निकाली और भाभी के हाथों में दे दी। भाभी उसको देखकर खुश हो गई। फिर वो बोली, इसको अब मैं अपने घर कैसे लेकर जाऊँ? तो उन्होंने अपनी साड़ी के घेरों में ऊंचा किया और झट से अपनी पैंटी में घुसा दी और चली गईं। फिर 2-3 दिन बाद वो मेरे घर के बाहर गए हुए थे और भाभी को माँ ने कहा था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, सुमित घर पर अकेला है, तुम उसका ख्याल रखना। तब मैं शाम को कॉलेज से घर आया और मैंने अपनी सीडी प्लेयर पर ब्लू फिल्म लगा दी और देखने लगा। तभी भाभी मेरे घर पर आई तो मैं झट से उठकर बाहर आ गया रूम से। मैंने कहा, कैसी लगी बुक? तो उसने मुझे एक नोटी सी स्माइल दे दी और शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। मेरा लंट फूल कर गुब्बारा हो गया था। वो उसने देख लिया। मैंने कहा कि ब्लू फिल्म देखोगी, घर पर अभी कोई नहीं है। वो शर्माते हुए टीवी वाले रूम में आ गई, टीवी के सामने खड़े हो गई। फिर मैं अंदर जाकर भाभी के पीछे से चिपक गया और मैंने उसके बड़े बूब्स को अपने हाथों में ले लिया और उनको दबाने लगा। मैंने उसकी गर्दन को कान के नीचे उसको किस करना शुरू कर दिया। वो गर्म होने लगी और उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया और मुझे किस करने लगी। मैंने उसके घाघरे को ऊपर उठाकर उसको घोड़ी बनाया और अपने मुंह को उसकी गांड के दरवाजे पर इस तरह रखा कि मैंने उसकी गांड और चिड़िया को किस करने लगा। थोड़ी देर के बाद भाभी खड़ी हो गई और अभी नहीं, रात को तेरे भाई खेत जाने वाले हैं, रात को तू मेरे घर आ जा। और वो ये कहकर चली गई। बाद में रात को मैं अपने घर के बाहर जाकर भाभी के घर में झांक कर देखा। भाभी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही भाई खेत अपनी गाड़ी लेकर चले गए, मैं सीधा ही भाभी के बेडरूम में चला गया। मैंने भाभी को बेड पर खींच लिया तो भाभी बोली, बड़ा ही चुदक्कड़ है, चौड़ी देर तो रुक जा, दरवाज़ा तो बंद करने दे। फिर भाभी दरवाज़ा बंद करके आ गई और मेरे लंड को सहलाती हुई लिप किस करने लगी। फिर मैंने उसकी साड़ी निकाल दी और उसको नंगी कर दी
और उसने भी मुझे नंगा कर दिया। उसके बाद मैंने भाभी के सारे शरीर पर किस करना शुरू कर दिया और भाभी आह इश उफ करती रहीं। उतने में उसकी चूत पूरी गीली हो गई थी। जो मैं उसके चूत पर रस पीने लगा और भाभी उछलने लगी और मेरे शरीर को काटने लगी। आधे घंटे तक भाभी की चूत पे किस करते करते भाभी 2 बार झड़ गई और कहने लगी, चुदक्कड़ अब मेरी चूत को फाड़ डाल। ये कहकर मेरे लंड को पकड़कर अपनी चूत में डाल दिया और मैं भाभी के ऊपर चढ़कर धक्का लगाने लगा और भाभी आंखें बंद करके मुझे कसकर पकड़कर मेरी चेस्ट पर काटने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं झड़ने वाला था तो मैंने भाभी को ज़ोर ज़ोर से चूदना शुरू कर दिया। भाभी भी उछल उछल कर मज़ा लेने लगी और आह इश करके मज़ा लेती रहीं। अब भाभी भी झड़ने वाली थी तो उसने कहा, ज़ोर से चूदो। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसको ज़ोर ज़ोर से चूदने लगा। भाभी झड़ गई और मेरा भी रस निकल गया। मैंने अपना रस भाभी की चूत में ही डाल दिया। भाभी मुझसे लिपटी रहीं। उसके बाद रात में भाभी की 3 बार और जमकर जुदाई की और एक बार तो भाभी ने मेरे लंड को चूस कर मेरी इच्छा पूरी की और मेरे पूरे रस को पी गई। उसके बाद मैं भाभी को 4 साल तक ऐसे ही चूतता रहा। अब हम लोग शहर में आ गए हैं और जब भी टाइम मिलता है तो मैं भाभी के साथ फ़ोन पर ओरल सेक्स करता हूँ और जब मेरे घर पर कोई नहीं होता तो शहर भी आती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी जुदाई की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जुदाई की कहानी के साथ।